ग्रेटर कोलकाता वाला रीजन है। देखिए, जो कुल 294 बंगाल में विधानसभा सीटें, उसमें सबसे कम सीटें इसी ग्रेटर कोलकाता में आती हैं। लेकिन आपको समझना ये होगा कि काफी अर्बन ये इलाका है और इस इलाके में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का बड़ा दबदबा। 35 सीटों में से टीएमसी के खाते में 21 से 27 सीटें जा सकती हैं। बीजेपी लेकिन बढ़त बनाते हुए 8 से 14 सीटों पर, कांग्रेस लेफ्ट का खाता भी नहीं खुलेगा, अन्य के खाते में 0 सीट आप देख रहे हैं। कुल मिलाकर टीएमसी का दबदबा यहां पर कायम रहता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी भी 8 से 14 सीटों पर यहां टीएमसी को टक्कर देती हुई नजर आ रही है। रूबिका, तो कुल सीटें 35 और आपने देखा कि यहां पर अगर कोई दबदबा बनाता हुआ नजर आ रहा है ग्रेटर कोलकाता में, टीएमसी को 21 से 27 सीटें जो है वो मिल रही है, बीजेपी को 8 से 14 सीटें यहां पर मिल रही है इस सर्वे के मुताबिक। हाँ भाई, रीजन क्या है भावेश? देखिए, बंगाल जो रीजन वाइज हमने बांटा है उसमें आप देखोगे तो 35 एक्सट्रीमली अर्बन सीटें हैं और टोटल 75 सेमी अर्बन और अर्बन सीटें हैं। 2019 में या बीजेपी की जो पॉलिटिक्स रही है वहाँ पे बीजेपी रूरल पार्टी है, रूरल में उसका बेस बहुत मजबूत है और शायद जो उसका जो सोशल इकोनॉमी सोशल जो इक्वेशन है वहाँ पे ओबीसी एससी एसटी को लेके वो रूरल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अर्बन में जो फॉरवर्ड क्लास वोट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके वजह से बीजेपी वहाँ पे बहुत अच्छा नहीं कर पाई है। वहाँ पे आप देखोगे तो एक अलग तरह का फाइट चल रहा है वहाँ पे, फॉरवर्ड क्लास वर्सेस ओबीसी वर्सेस एससी एसटी ऐसा चल रहा है। हाँ। जिस वजह से बीजेपी वहाँ पे अर्बन में 2019 में भी अच्छा नहीं कर पाई थी। 2019 में सिर्फ 5 विधानसभा में लीड कर रही थी। इस बार थोड़ा ज्यादा इंप्रूवमेंट करी है जरूर, लेकिन अभी भी वहां पिछड़ी हुई है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि रूरल में दबदबा इतना स्ट्रॉन्ग बीजेपी का है, अर्बन में कम है। सुधांशु जी, लेकिन जो कहा जा रहा था वो तो ये कहा जा रहा था कि दीदी को सीट इसीलिए बदलनी पड़ गई है क्योंकि आप लोगों का दबदबा वहां पर ज्यादा जा रहा है अर्बन में। रूबिका जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा, यदि आप सर्वे में जो दिख रहा है या सत्य होता और यह फीडबैक होता आपका की गवर्नमेंट के पास, तो ममता जी कभी भवानीपुर नहीं बदलते। भवानीपुर में वो अपना कुर्सी हार गई थी अपनी विधानसभा। और आप एक और बात समझिए, उन्होंने जो बहुत ज्यादा अंदरूनी बाहरी वाला स्टैंड लिया है, तो कोलकाता का तो पुराना इतिहास तो कॉस्मोपॉलिटन रहा है ना, जैसे दिल्ली मुंबई कोलकाता, तो उसमें बहुत सारा ऐसा वोट है 80 का भी संख्या में 30 से 35% जो कि ओरिजिनल बंगाली वोटर नहीं है। तो हो सकता है उनको ये लगा हो कि ये वोटर मेरे पूरे अगेंस्ट में चला जाए। तो मेरा ये मानना है कि जो हालात दिखा रहे हैं। सुधांशु जी, रीजू दत्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, टीएमसी के जो प्रवक्ता यहाँ पर जुड़े हुए हैं। रीजू दत्ता जी, भद्रलोक को दीदी पसंद है तो फिर भवानीपुर छोड़ा क्यों? पहले तो रूबिका जी आपको बहुत बहुत नमस्कार और नारी दिवस का बहुत बहुत बधाई आपको। तो देखिए, मैंने सारे आंकड़े सुने अभी तक। सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा यह है कि 2016 विधानसभा, 2019 लोकसभा, सारे आंकड़े आप देखेंगे तो टीएमसी का एवरेज वोट शेयर परसेंटेज 42% है। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और किसी एक प्रवक्ता ने कहा, जो मैंने सुना, बहुत सही कहा, कि लोकसभा में जो बीजेपी को बढ़त मिला था क्योंकि वहां पर मोदी जी के सामने कोई चेहरा नहीं था, वो मिला था क्योंकि कांग्रेस और सीपीएम का वोट शेयर गिर के 11% में सीमित हो गया था। तो सारे बाम अभी राम बन गए थे। तो अभी जब विधानसभा का इलेक्शन है तो बीजेपी का ममता बनर्जी के सामने खड़ा होने लायक कोई चेहरा नहीं है। और ये बंगाल का इलेक्शन है, बंगाल की जनता का, बंगाल की धरती का इलेक्शन है। यहां का लॉजिस्टिक्स कंप्लीटली अलग है। और अगर कांग्रेस और सीपीएम अपना वोट शेयर बढ़ाती है तो नुकसान टीएमसी को नहीं होगा, नुकसान बीजेपी को होगा। और सुधांशु जी को भवानीपुर सीट के लिए मैं इतना बोलना चाहता हूं कि सुधांशु जी, ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर है। उन्होंने अकेला सीपीएम को भगाया था। वो फ्रंट फुट में बैटिंग करती है और उसके लिए उनको स्टेडियम भी अपने नाम पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए 18 जनवरी को वो उन्होंने बोल दिया था कि आप लोग जो अपना गढ़ मान रहे हो नंदीग्राम को, हम वहीं से कंटेस्ट करेंगे। और अपना सीट जहां से वो 4 बार जीत चुकी है वो किसी और को उन्होंने छोड़ दिया है। तो हम जंग आपके पास लेके गए हैं, आप जवाब दीजिए। हमने तो अपना 291 कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर कर दिया, आप लोगों ने तो पहला 2 कैंडिडेट 2 फेज का भी पूरा लिस्ट नहीं निकाला। चलिए, हमारे बहुत बीजेपी को हमने एमएलए को टिकट नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।